जय हिंद साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल कंप्यूटर ज्ञान क्लास में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिपल सी में पूछे जाने वाले कुछ इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और चलिए उसको हम सॉल्व करते हैं। आप लोगों का जो दिसंबर मंथ में एग्ज़ाम होने वाला है वो नज़दीक है, तो एग्ज़ाम से पहले हम सभी उन इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म को क्लियर करते हैं ताकि हम एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको आसानी से और जल्दी तक मिलते रहें। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर पहला जो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये फुल फॉर्म आता है वो है यूपीआई। यूपीआई का पूरा नाम जो होता है वो होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक, इसके आगे ही नेक्स्ट चलते हैं। लिखा है एनपीसीआई। एनपीसीआई का पूरा नाम होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और उसके बाद आता है हमारा नेफ्ट। नेफ्ट का जो पूरा नाम है वो है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। और इसी के साथ साथ हमारा अगला जो आता है शॉर्ट फॉर्म है आरटीजीएस, और इसका जो फुल फॉर्म होता है वो हमारा होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अगला हमारा भीम है। इसका भीम का पूरा नाम होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसको आप वीडियो को पॉज करके आप कहीं नोट भी कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। अगला जो हमारा ऑप्शन है यहाँ पर देखते हैं AEPS है। AEPS का पूरा नाम होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। इस सिस्टम के द्वारा ना हम जो है आधार कार्ड और नंबर और फिंगरप्रिंट की मदद से किसी भी जनसेवा केंद्र BC पॉइंट पर जा कर के पैसा निकाल सकते हैं। मतलब बैंक के खाते जो होता है अकाउंट ना उसको पूरा ऑपरेट कर सकते हैं यहाँ से हम। ठीक, इसके द्वारा। नेक्स्ट हमारा है ऑप्शन यहाँ पर POS है। ये इसका फुल फॉर्म जो होता है पॉइंट ऑफ सेल होता है। ये एक बिक्री का केंद्र होता है जहाँ पर क्रेता और विक्रेता के बीच जो है किसी सामान या सेवा का जो होता है लेन देन होता है, पैसे होते हैं, उसका ट्रांजैक्शन होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला हमारा आता है यहाँ पर उमंग। उमंग शॉर्ट फॉर्म है, और इसका फुल फॉर्म जो होगा वो होगा यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। कभी कभी यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है उमंग ऐप में ए का क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर उमंग ऐप में ए का तात्पर्य एप्लीकेशन से होता है। कुछ बच्चे एज लगा देते हैं तो वो गलती ना करेंगे। ठीक है, यहाँ पर उमंग में ए का तात्पर्य जो होगा वो एप्लीकेशन से होगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद हमारा आता है पिन। पिन का जो पूरा नाम होता है वो होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। वहीं पर हमारा अगर पैन कार्ड पूछता है तो हम उसको परमानेंट अकाउंट नंबर लिखते हैं। इसके आगे चलते हैं। अगला हमारा ऑप्शन है यहाँ पर देखिए ATM। ATM का मतलब होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। कुछ बच्चे जो होते हैं ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑटोमेटेड टेलर है कि ऑटोमेटिक जो है टेक्निकल मशीन बोल देते हैं कोई लोग, कोई बोल देते हैं ऑल टाइम मनी बोल देते हैं। ऐसा नहीं सिस्टम है। ठीक है, ये एक ATM है। ATM जो मशीन होती है उसका पूरा नाम होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। और अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आता है यहाँ पर P2P। P2P का पूरा नाम जो है वो है पीयर टू पीयर होता है। ये एक प्रकार का कनेक्शन होता है जिसमें दो डिवाइस को आपस में कनेक्ट किया जाता है। अगला ऑप्शन हमारा सेट है। सेट का पूरा नाम होता है सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन होता है। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा आता है APR आता है। इसका पूरा नाम होता है एनुअल परसेंटेज रेट। एनुअल परसेंटेज रेट। ठीक, इसी के साथ अगला हमारा आता है IMPS। इसका पूरा नाम होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज या सर्विस बोल सकते हैं। इसमें होता क्या है, इसके द्वारा ये पेमेंट करने का एक तरीका होता है। इसके द्वारा हम जो भी पेमेंट करते हैं वो तत्काल जो होता है बेनिफिशियरी अकाउंट में पहुंच जाता है। ठीक, और कभी कभी इसमें लिमिट भी पूछा जाता है कितना भेज सकते हैं, कितना हम मतलब मिनिमम कितना अमाउंट भेज सकते हैं, कितना मैक्सिमम भेज सकते हैं। तो ये सब के लिए मैंने यूट्यूब पर वीडियो डाल रखा है, कृपया आप उसको अच्छे से देखें और पढ़ें। ठीक है, इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। अगला USSD आता है। USSD का पूरा नाम होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा होता है। इसे हिंदी में असंरचनात्मक पूरक सेवा डाटा बोलते हैं। और ये जो होता है स्टार
से शुरू होता है और हैज पर ख़त्म होता है। इसका पूरा प्रयोग हम लोग करते हैं बैंकिंग सेक्टर में, जैसे *99 हैज दबा करके हम बैंक से जुड़ी सभी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। ये उसी के बारे में लिखा गया है, ठीक है। तो यूएसएसडी कोड जो होता है वो स्टार से शुरू होता है, हैज पर ख़त्म होता है। पहले समय में हम इससे मोबाइल फ़ोन का बैलेंस चेक करने के लिए करते थे, लेकिन आजकल इसका प्रयोग जो होता है वो बैंकिंग सेक्टर में किया जा रहा है, जिसमें हम *99 हैज दबाएंगे और वहाँ पर हमारा जो होता है फ़ोन में ऑप्शन आता है सेंड मनी या फिर फंड ट्रांसफ़र, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट आदि सभी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। और ये सारी सर्विसेज जो चलती हैं वो बिना इंटरनेट के चलती हैं, मतलब आप एक छोटे से कीपैड फ़ोन से भी इस सेवा का लाभ ले सकते हैं। इस प्रकार की सेवा का लाभ लेने के लिए आपके पास इंटरनेट होने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है ये आता है QR कोड का आता है। तो QR कोड का पूरा नाम होता है क्विक रिस्पांस होता है, और QR कोड जो होता है वो चौकोर में होता है और बार कोड जो होता है वो लंबे में होता है, लाइनिंग में होता है, ठीक है। अभी पूछा जाता है QR कोड में कितने नंबर हम स्टोर कर सकते हैं, तो 7089 कैरेक्टर हम इसमें क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। अगला है IM का पूरा नाम होता है इंस्टेंट मैसेजिंग। ये इंस्टेंट मैसेजिंग का मतलब होता है ऐसे सोशल मीडिया ऐप जिसके द्वारा हम मैसेज अगर करते हैं तो वो डायरेक्ट क्या होता है, मतलब तुरंत तत्काल अगले आदमी को मिल जाता है। हमारा जो भी मैसेज सूचना होता है वो अगले व्यक्ति तक तुरंत पहुंच जाता है, ठीक। इसको बोलते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग। जैसे व्हाट्सएप हो गया, मैसेंजर हो गया, टेलीग्राम हो गया, ये सभी हमारे इंस्टेंट मैसेजिंग के एग्जाम्पल हैं, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है NASSCOM। इसका पूरा नाम हो जाएगा आपका नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी, ठीक है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब फुल फॉर्म है, इन सभी को आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला है ODF का पूरा नाम होता है ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ये आपको लिब्रे ऑफिस में मिलता है। ODF का मतलब होता है ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, ठीक है। और वो लिब्रे ऑफिस में 3 पैकेज हैं, राइटर, काल्क, इम्प्रेस, ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बाकी अन्य भी हैं जैसे ड्रा है और बेस है, ये सभी आपको पुराने वीडियो मिलेंगे, सब देख लीजिएगा। अभी इस वीडियो में आपको केवल फुल फॉर्म ही मिलेंगे, ठीक है। अगला है DES, इसमें इसका पूरा नाम हो जाता है डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, ठीक। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो है IMEI ऑप्शन है। IMEI जो होता है इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। यह क्या होता है, ये जो होता है ना 15 से 16 या 17 अंकों का एक कोड होता है। कभी कभी ये 17 अंक का हो जाता है, कभी कभी 15 ही रहता है। तो 15 से 16 या 17 अंकों का कोड होता है, जिसमें मोबाइल के बनने की जगह, मोबाइल के मॉडल और मतलब कुछ नंबर होते हैं, उसी के माध्यम से हम जो फ़ोन को ना ट्रैक कर सकते हैं। IMEI नंबर के द्वारा हम किसी भी चोरी हुए या खोए हुए फ़ोन को ट्रैक कर सकते हैं। और किसी भी फ़ोन का अगर IMEI नंबर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है स्क्रीन पर क्या करना, मतलब कीपैड में जो है आपको डायल करना पड़ता है *#06# डायल करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार दबाना है और हैश दबाना है, फिर 0 दबाना है, फिर 6, फिर हैश दबा देना, ठीक। इतने में आपका IMEI नंबर शो हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है HMD का पूरा नाम होता है हेड माउंटेड डिस्प्ले होता है, ठीक है। HMD का पूरा नाम हेड माउंटेड डिस्प्ले होता है। अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो है PGP का जो पूरा नाम होता है ये हमारा क्या है, PGP का पूरा नाम जो हमारा होगा वो होगा प्रेटी गुड प्राइवेसी होता है। PGP का पूरा नाम होता है प्रेटी गुड प्राइवेसी होता है, ठीक। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला हमारा आता है IVR का पूरा नाम क्या है, तो IVR का पूरा नाम होता है इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स होता है। इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स होता है, ये चीज़ याद कर लीजिएगा, ठीक। अगले टॉपिक पर चलते हैं। हमारा मिलता है यहाँ पर SEO का पूरा नाम होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आता है, ठीक। इसके बाद हमारा जो अगला ऑप्शन जो हमारा आता है, जैसे CAAS आ गया, इसका पूरा नाम होता है कम्युनिकेशन एज ए सर्विस होता है। और इसी के साथ नेक्स्ट हमारा आता है EPFO का जो पूरा नाम होता है उसका होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन होता है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। NUUP का पूरा नाम यहाँ पर पूछ रहा है, तो इसमें हो जाएगा नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म, ठीक।
अगले पर टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ पर PaaS मिलता है, इसका पूरा नाम होता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज, ठीक है, सर्विस हो जाएगा। इसी के साथ अगला टॉपिक हमारा आता है IaaS आता है, इसका पूरा नाम हो जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज हो जाएगा, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस हो जाएगा। इसके साथ अगला हमारा टॉपिक है CMOS बैटरी के बारे में पूछ रहा है। CMOS बैटरी का पूरा नाम होता है कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। एक बैटरी होती है जो आपके कंप्यूटर के डेट और टाइम को मेंटेन रखती है। जब आपका कंप्यूटर बंद रहता है तब भी आपके कंप्यूटर की डेट और टाइम सेटिंग को मेंटेन रखती है, ठीक। आगे चलते हैं। अगला हमारा FTP का पूरा नाम फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। यह क्या करता है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में किसी भी फाइल को ट्रांसफ़र करने में मदद करता है। अगला ऑप्शन हमारा आता है फैट जो होता है ये फाइल एलोकेशन टेबल होता है। हमारा जो ये सिस्टम होता है ये फैट और NTFS इस पर जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम के ही अंतर्गत आते हैं। तो इसमें फैट का पूरा नाम होगा फाइल एलोकेशन टेबल और NTFS का मतलब होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम होता है, ठीक। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। GUI का पूरा नाम हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और मॉडेम का पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।